हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का चैप्टर 2 बहुपद है। इसमें जो एक्सरसाइज 2.4 के उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.4 का जो एग्जाम्पल नंबर 15 है, इसको ध्यान से देखिए। 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर का प्रसार करना है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है, इसका प्रसार करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4a माइनस में 2b माइनस में 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रसार करना है, इसको खोलना है आपको। ठीक है, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट। देखिए ये पहली वाली a की वैल्यू होती है, तो a की वैल्यू कितनी है 4a। ठीक है, दूसरे नंबर वाली b की वैल्यू विद सिंबल साइन के साथ लेना है, तो b का मान -2b। और तीसरे नंबर पे c की वैल्यू, तो c की वैल्यू कितनी होगी माइनस में 3c। ठीक है, तो a b c की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आपको इसको एक्सपेंड करना है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है, देखिए a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, देखिए a + b + c का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले में a b c का मान आपको रखना है। a की वैल्यू कितनी है 4a, तो 4a। b की वैल्यू कितनी है -2b है, तो अभी लिख लो आप -2b। ठीक है, प्लस c की वैल्यू कितनी है -3c, तो -3c। ठीक है, ये देखिए, तो इस सूत्र में मैंने a + b + c की वैल्यू रख दी। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 4a, यहाँ पे रखो ऊपर स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है -2b। ठीक है, प्लस c की वैल्यू कितनी है -3c ऊपर स्क्वायर। फिर 2ab आता है, 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4a और इनटू में c की वैल्यू 2ab, b की वैल्यू कितनी है -2b, -2b। इसके बाद ये रह गया 2bc 2c, इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ। 2b की वैल्यू कितनी है -2b गुणा में c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू ये -3c, 2bc + 2ca। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू यहाँ पर -3c और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। अब मैं इक्वल टू यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, a का a स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, b का b स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, c का c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस आ गया ना, तो माइनस प्लस माइनस, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, तो 16ab। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। देखिए ये माइनस है, तो प्लस होगा सीधा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, तो 12bc। यहाँ पर वेरिएबल b है, यहाँ पर c, तो bc प्लस माइनस माइनस, 2 तियाँ 6, 6 चौक 24, तो 24c। ठीक है, तो देखिए इसको आपने एक्सपेंड किया है और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4a + -2b माइनस में 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई है 16a स्क्वायर 4b स्क्वायर 9c स्क्वायर -16ab + 12bc - 24c। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, आप आंसर इसका चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 15 आपने सॉल्व कर लिया है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 16 को करेंगे। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल 16 को ध्यान से देखिए। 4x² + y² + z² - 4xy - 2yz + 4xz का गुणनखंड कीजिए। इस एक्सप्रेशन का आपको गुणनखंड फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से इसको लिखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से करना। ठीक है, देखिए पहले 4x² + y² + z² माइनस में 4xy माइनस में 2yz प्लस में 4xz। ठीक है,
अब डियर स्टूडेंट, इसका गुणनखंड आपको निकालना है, तो इसको ध्यान से देखिए। देखिए जो ये वाली टर्म है इसको आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की फॉर्म में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा प्लस का 2ab। तो a की वैल्यू ये वाली होगी, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये, ठीक है। फॉर्मूला आपने पढ़ा है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca वाला, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 2x, 2ab की वैल्यू क्या है y, माइनस इसको बाद में लगाएंगे, ठीक है, माइनस बाद में लगाएंगे, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे इसकी ब्रेक करना है, ठीक है। तो 2ab प्लस में 2ce, तो 2ab 2bc होता, तो b की वैल्यू क्या है y, c की वैल्यू क्या है z, 2bc प्लस में आता है 2ca, तो c की वैल्यू कितनी होगी z, a की वैल्यू क्या होगी 2x, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर आपको बिल्कुल सेम रखना है। अब देखिए ये 4xy माइनस की टर्म है, 2yz माइनस की टर्म है, लेकिन 4xz प्लस की टर्म है, तो यानी y दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी y माइनस में होना चाहिए, ठीक है। तो यानी यहाँ पर y माइनस का आपको लगाना है, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर आपको माइनस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, तो y वाली जो टर्म होगी वो माइनस में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों में y है, तो ये दोनों टर्म माइनस में है, ठीक है। और z यहाँ पे प्लस में, तो z तो माइनस नहीं हो सकता, यानी y माइनस में होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको आपने यहाँ पर लगा दिया है, इसको आप चाहो तो दोबारा लिख सकते हैं कि लाइन होल में 2x, देखिए माइनस का y था, फिर प्लस का यहाँ पे 2 इंटू में माइनस का y इंटू में z, फिर प्लस में 2 इंटू में z इंटू में 2x, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको आपने एक्सपेंड कर दिया है, अब आप क्या करना है, यहाँ से 2x लेना है, यहाँ से माइनस का y, यहाँ से z, और तीनों पर स्क्वायर है, तीनों का स्क्वायर बाहर करना है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस में z इंटू में 2x माइनस वाई प्लस में z, ठीक है। तो यानी इसकी आपको गुणनखंड निकालने थे, तो आपने सबसे पहले a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, फिर इसको 2ab 2bc 2ca की फॉर्म में लिखा है। फिर यहाँ पर आपने देखा कि 4xy वाली टर्म माइनस में आ रही है, यानी y वाली टर्म माइनस में है, देखिए यहाँ पर y माइनस में, यहाँ पर y माइनस में, इसका मतलब y पर माइनस आना चाहिए, तो जहाँ जहाँ y था वहाँ पर आपने माइनस लगाया, फिर आपने स्टार्टिंग के 3 नंबर लिए और इनका स्क्वायर बाहर कर दिया, ठीक है। तो इस गुणनखंड को आपने बंद कर दिया इस रूप में, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका। अब डियर स्टूडेंट, उदाहरण नंबर 17 को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 17 है, तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये क्यूब्स दिए हुए हैं, घन दिए हुए हैं 4a प्लस अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 17 को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले 3a प्लस 4b का होल क्यूब, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 17 है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको 3a प्लस 4b का होल क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको मालूम है कि a प्लस b का होल क्यूब है, ये वाली फॉर्म यहाँ पर दिख रही है, इसको a मानो पूरे को, इसको b मानो होल क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस में b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए a b की वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है, तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये, तो a का क्यूब मतलब 3a का क्यूब, b का क्यूब मतलब 4b का क्यूब प्लस 3ab, a की वैल्यू 3a, b की वैल्यू 4b, ठीक है। 3ab a प्लस बी, तो a प्लस बी पूरा आएगा ये 3a प्लस में 4b, ठीक है। अब देखिए 3 का क्यूब कितना हुआ 27, a का a क्यूब, 4 का क्यूब 64, b का b क्यूब, 3 3 9, 9 चौक 36, ठीक है, ab।
अब देखिए यहाँ पर कितना 3a प्लस में 4b, इसको सेम रखना है। 27a क्यूब प्लस में 64b क्यूब प्लस, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है आपको। तो देखिए पहले यहाँ पर a है, यहाँ पर a स्क्वायर, b सिंगल रहेगा, ठीक है। अब 3 के गुणा करो 36 में, 3 6 18 का 8, हाथ से लगाए 1, 3 3 9 1 10, 108 a स्क्वायर b प्लस, अब 4 से करो 36 से गुणा, तो 4 6 24 का 4, हाथ से लगाई 2, 4 3 12 2 14, और यहाँ पर देखिए ए बी है, यहाँ बी है, तो ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट 3a प्लस 4b का होल क्यूब कितना होता है, ये होता है जो पूरा मैंने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 18 को ध्यान से देखिए। उपयुक्त सर्विस समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रत्येक का मान निकालना है। तो देखिए आपको सर्व समीकरण के प्रयोग से एग्जाम्पल नंबर 18 है, 18 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है 104, इसका होल क्यूब निकालना है। और फिर आपको एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, इसमें आपको 999 का होल क्यूब निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल 18 के फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, और सर्व समीकरणों के प्रयोग से निकालना है। तो देखिए 104 का होल क्यूब है, इस नंबर को आप लिख सकते हैं 100 प्लस में 4, ठीक है। 104 होल क्यूब सेम। अब देखिए ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 4 है, तो आपको मालूम है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला याद करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए ए की वैल्यू कितने 100, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, बी क्या 4, फिर प्लस 3a, ए की वैल्यू यहाँ पे रखो, ए की वैल्यू कितनी है 100, बी की वैल्यू की, ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, ठीक है 4, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 100, बी की वैल्यू 4, ठीक है। 100 क्यूब कितना हो 1 के क्यूब 1, और डबल जीरो के कितने हो 6 जीरो, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 3 6, यानी 6 जीरो आएगी, 1 2 3 4 5 6, 4 के क्यूब 64 64, ठीक है। प्लस में 300 गुणा में 4 और 104, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको आपको सेम करना, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस में 64 और 4 3 12 1200 गुणा में कितना 104 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आप सेम रखो, 1 2 3 4 5 6 प्लस 64 प्लस में 1200 की इसमें गुणा करनी, ठीक है। तो कितना होगा देखिए ध्यान से, 1200 की आपको गुणा करनी है 104 में, 4 0 0 0 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो गुणा में 0 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 0 0, 1 से गुणा करो 0, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, कितना हो 0 0 8 4 2 1, तो 1,24,800, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इनको जोड़ना है, तो इसको जब आप जोड़ोगे तो आपको जोड़ के इसको आपको जोड़ के मिलेगा 11 24 48 64, ठीक है। जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको जोड़ के क्या मिलेगा 11 24, ये 48 है, ये 64 है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल सही से जोड़ना है, इन सबको जोड़ के आपको ये मिलेगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 18 का सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए। 999 का क्यूब है, ये आपको निकालना है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1000 माइनस में 1, ठीक है। अब ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। फिर माइनस 3ab, a की वैल्यू 1000, b की वैल्यू 3ab, a माइनस बी 1000 माइनस में 1, ठीक है। तो इसका क्यूब निकालोगे तो यहाँ पर 3 जीरो है और यहाँ 3 पावर है, तो 3 3 9 है, 9 जीरो आएगी, 1 2 3 4 5 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 के क्यूब 1, 3000 और इसमें कितना 999, ठीक है। तो ये सेम रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1, इसका गुणा करो इसमें, ठीक है। तो 1 2 3 3 जीरो आपको सेम रखनी है, 3 से गुणा करो, 3 में 27 का 7 हाथ से लगाए 2, 3 में 27 27 और 2 29 का 9 हाथ से लगाए 2, 3 में 27 और 2 29, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस करके और इसमें से इसको माइनस करके आपको जो मिलेगा आंसर वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 99700
299, ठीक है। जैसे अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। इसको आप आराम से पहले इनको माइनस करना, फिर इसमें से इसको माइनस करना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल 19 को ध्यान से देखिए। 8x³ प्लस में 27y³ प्लस में 36x² प्लस में 54xy² के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो इसका आपको गुणनखंड निकालना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो ध्यान से देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 है ही, ठीक है। तो 8x³ प्लस में 27y³ प्लस में 36x² प्लस में 54xy² है। इसका गुणनखंड आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस नंबर को आप लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब और इसको 3y का होल क्यूब, तो यानी a³ और b³ में लिख पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो यानी इसको लिखो आप 2x का होल क्यूब, इसको 3y का होल क्यूब, ठीक है। तो a³ b³ फिर क्या होता है फॉर्मूला 3ab, a की वैल्यू ये वाली, b की वैल्यू ये वाली है, 3ab, a प्लस b, तो a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3y, ठीक है। अब देखिए इसको आपने एक्सपेंड कर दिया है। अब आपको क्या करना है, पहले 2x लेना है, फिर प्लस 3y, अब दोनों पे क्यूब चला, क्यूब बाहर कर लो, ठीक है। तो यानी इस फॉर्मूले को आपने इस रूप में बंद कर दिया है। अब देखिए 2x प्लस 3y पावर 3 है, तो आपको इसको 3 बार ओपन करना है। तो 2x प्लस में 3y इंटू में 2x प्लस में 3y, ठीक है। तो इस नंबर को आपने इस फॉर्म में बंद कर दिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया।